या हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम पे, आप पे, तमाम मुसलमानों पे ख़ास तौर पे ये अज़ीम एहसान है कि उसने हमें और आपको एक अच्छे, सच्चे और महफूज मुकम्मल दीन की हिदायत अता की है। यानी उसने हमें और आपको इस्लाम का मानने वाला बनाया है। इस्लाम अपने मानने वालों को तालीम जो देता है उसमें एक अहम हिस्सा ये है कि हम इस ज़मीन के ऊपर जब ज़िंदगी गुजार रहे हों और इस दुनियावी ज़िंदगी में हों तो हमारी नज़र सिर्फ़ इसी दुनियावी ज़िंदगी पे न होनी चाहिए, बल्कि इस पे होने के साथ साथ इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद का जो मरहला है उस पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इस्लाम अपने मानने वालों को जिन चीज़ों की तरफ खुसूसियत के साथ मुतवज्जे करता है उन उमूर में से एक चीज़ ये भी है, और ये एक बुनियादी चीज़ है कि हम दुनिया की इस ज़िंदगी में दुनिया की चीज़ों पे भी नज़र रखें। दुनिया के नफ़ा नुकसान, स्याह सफ़ेद, राहत गम, दुख मुसीबत, तकलीफ़ खुशी, इन सारी चीज़ों पे भी हमारी आपकी नज़र होनी चाहिए, मगर हमारी नज़र सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पे टिकी रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी नज़र सिर्फ़ इस दुनिया पे मरकूज़ रहे, मुनहसिर रहे, इसी दुनिया तक सीमित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम और ईमान का तकाज़ा यह है कि हमारी नज़रों की बीनाई इतनी तेज़ हो जाए कि हर मामले में यहाँ से लेकर क़यामत तक का रिज़ल्ट अपने सामने रखें। यहाँ से लेकर के अल्लाह की बारगाह में उठ करके जिस दिन पेश होंगे और अपने अमाल का हिसाब देंगे, वो सारा मंजर हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए। आपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने से पहले ये सोचिए कि यहाँ हम इसको पकड़ ले रहे हैं तो दुनियावी ज़िंदगी में इसका नफ़ा है कि नुकसान, फिर कब्र की ज़िंदगी में इससे हमें राहत है कि तकलीफ़, फिर उखरवी ज़िंदगी में कब्र से उठकर अल्लाह के पास जब हाजिर होंगे तो वहाँ इसकी बुनियाद पे अजाब है कि सवाब। अपनी ज़बान से किसी चीज़ को जब आप अदा कीजिए और बोलिए तो हमारी नज़र सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक उस बोली के वक्त ना होनी चाहिए कि बोल देने से दुनिया का फ़ायदा मिल जाएगा तो अच्छी चीज़ है बोल दो। हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब हम अपनी ज़बान से किसी बात को बोलें तो हमारी नज़र इस पे भी हो कि दुनिया में उसका नफ़ा नुकसान क्या है, इस पे भी हो कि आखिरत में उससे हमारे लिए राहत और तकलीफ़ क्या है, बरज़ख़ी ज़िंदगी में, कब्र की ज़िंदगी में, और इसके आगे तक हमारी उखरवी ज़िंदगी पे नज़र जानी चाहिए कि क़यामत में जब उठेंगे तो इस बात की बोली से हमारे ऊपर क्या अंजाम मुरत्तब हो। क्योंकि हदीस शरीफ में है, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान अपनी ज़बान के किए हुए अमाल की वजह से और कहे हुए बातों की वजह से औंधे मुँह जहन्नम में डाला जाए। कहीं जाने के लिए जब आप कदम उठाएं तो आपकी नज़र इस चीज़ पे भी हो कि वहाँ जाने से हमारे लिए दुनिया में नफ़ा है कि नुकसान, उसके आगे इस चीज़ पर भी हो कि वहाँ जाने से कब्र में आराम है कि तकलीफ़, और इसके आगे इस चीज़ पे भी हो कि क़यामत में जब रब के पास उठेंगे, हाजिर होंगे तो आपको उसकी वजह से सवाब मिलेगा कि अजाब। ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। इस्लाम मुसलमानों से ये चाहता है
मुसलमान होने के नाते हरगिज एक कलमा पढ़ने वाले को और रसूलुल्लाह पे ईमान रखने वाले को यह ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी जिंदगी में सारी तवज्जो सिर्फ दुनिया के नफा नुकसान पे रखे। दुनिया के नफा नुकसान पे फिर नजर रखेगा, लेकिन सिर्फ उस पे उसकी तवज्जो, ऐसा नहीं हो। आप फर्ज कीजिए कि आपकी मंजिल अगर यहां से 25 किलोमीटर दूर तक है और आपके साथ एक दूसरा मुसाफिर है, उसकी मंजिल आपसे 5 किलोमीटर पहले ही 15 किलोमीटर है, और एक तीसरा मुसाफिर आपके साथ सफर कर रहा है जिसकी मंजिल उससे भी 5 किलोमीटर पहले 10 ही किलोमीटर पे है। तो आप जब चलेंगे तो हर कदम पे आपका तसव्वुर और आपकी नजर आपकी मंजिल पे होगी जो सबसे आगे है। हाँ, आपके साथ जिसकी मंजिल उससे पहले है और जिसकी मंजिल उससे पहले है तो वो नीचे देखेगा, कम देखेगा। तो जिनको आखिरत पे यकीन ना हो, बरज़खी जिंदगी का तसव्वुर ना हो, वो अपनी जिंदगी इस दुनिया में मुनहसिर कर लें, सीमित कर लें, महदूद कर लें, तो ये उनका कसूर होगा, ये उनकी नादानी होगी। लेकिन जिसको ईमान हो आखिरत के ऊपर, वो अपनी दुनियावी जिंदगी में आखिरत को भुला बैठे, ये तो सबसे बड़ी हिमाकत है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जिंदगी का जो अमल भी आप अंजाम दीजिए, वो सबसे पहले ये देखिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इजाजत उस अमल को देने की है कि नहीं। जो भी कीजिए आप, अगर अल्लाह और उसके रसूल ने उस काम को मना कर दिया है तो हरगिज अपनी जिंदगी में उस काम को मत करिए, चाहे दुनिया का जितना नफा दिख रहा हो। और अगर अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया है तो कीजिए, दुनियावी जिंदगी हल कीजिए, नफा दिख रहा है। अल्लाह और उसके रसूल ने किसी काम को करने को कहा है तो आप उसे कीजिए। उस करने में अगरचे मगरचे, चुनांचे और अपने नफ्स की तमन्नाओं को और ख्वाहिशात की दीवारों को हायल मत करिए। अल्लाह ने जिन कामों को करने को कहा है उसे कीजिए, जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना कर दिया है उन कामों से रुक जाइए। और जिस चीज पे मैं अभी गुफ्तगू करना चाह रहा था वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को दुनिया पे उतारा, हजरत आदम के तवस्सुस से इंसान दुनिया में आया और इंसानी आबादी दुनिया में कायम हुई, तो आपस में दुश्मनी, अदावत, एक दूसरे से चिढ़, जलन, हसद, उज, तकब्बुर, खुदबीनी, रिया बतौर इब्तिला और आजमाइश इंसान के अंदर आई। आप जब इस रूए ज़मीन पे जी रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई दोस्त दुश्मन ना हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आपका दोस्त ना हो। कुछ लोग आपके दुश्मन होंगे, कुछ आपके दोस्त भी होंगे। ये और बात है कि कभी दोस्त आपके ज्यादा हो और दुश्मन कम हो, कभी दुश्मन ज्यादा हो दोस्त कम हो। ये रेशियो जो है, मिकदार, सतह, इसमें ऊंचा नीचा होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन आपके होंगे। जब कोई आपका दुश्मन हो, आपका बदख्वाह हो, आपकी बुराई को चाहने वाला हो, तो आप उसका सामना कैसे करें? चूंकि आपका जो सफर है बड़ा लंबा है, आपकी जो मंजिल है बहुत आगे की है। इसी दुनिया में सीमित रह करके, सिमट करके जिंदगी जीना आपका मकसद नहीं है। बड़ा लंबा आपका टारगेट है, नस्बुल ऐन आपका बड़ा बुलंद है, मंजिल आपकी बहुत दूर है। आपको इस दुनिया पे ऐसे जिंदगी गुजारनी है कि दोस्तों की दोस्ती आपको अल्लाह से गाफिल न करे, और न दुश्मनों की दुश्मनी आपको अल्लाह के अहकाम से तजावुज करने पर मजबूर करे। न दोस्तों की दोस्ती में आप हद से तजावुज कीजिए कि वो अल्लाह से गाफिल करें आपको, क्योंकि क़यामत के दिन सारे दोस्त जवाब दे देंगे सिवाय मुत्तक़ियों के। और न किसी की दुश्मनी में इतना आइए कि वो आप अल्लाह को भूले, आखिरत को भूले। आप अपने दुश्मनों से कैसे सिमटें, आप अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करें? कुरान हकीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने दुश्मनों से सिमटने का बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। दुश्मन जो आपका इस दुनियावी जिंदगी में होगा, इस जमीन के ऊपर, वो दो तरह का होगा। एक वो दुश्मन जो आपके अलावा कोई और हो,
जो आपके रास्ते में रोड़ा बना हुआ हो, दीवार की तरह खड़ा हो, और एक वो दुश्मन जो आपके अंदर का होगा। इस दुनियावी जिंदगी में जो आपका दुश्मन है वो दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल, दाखिली और खारिजी। एक दुश्मन आपका वो है जो आपके अंदर है, और एक दुश्मन आपका वो है जो आपके बाहर है। एक दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ होगा जो हर लम्हा आपको बुराई की तरफ ला रहा होगा, हर लम्हा आपको मासियत की तरफ ला रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि वो दोस्त है, लेकिन वो आपका दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और वसवसफी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वह शैतान आपके सीनों में वसवसे गुनाहों के डालता रहता है और आपके नफ्स को अपने चंगुल में लेकर के आपको अल्लाह से बगावत करने पे आमादा करता है। ये अंदर वाला दुश्मन है। और एक दुश्मन आपका बाहर का है, वो कोई भी हो सकता है, कशे बासत। अंदर के दुश्मन से आप कैसे मुकाबला करें और बाहर के दुश्मन से आप कैसे मुकाबला करें, कुरान हकीम की इस आयत करीमा में आप समझिए। अल्लाह फरमाता है वला तस्तविल हसनतो वला सय्या, हसनात और सय्यात, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती है या अहसन, जब खारजी कोई दुश्मन आपके साथ बुराई से पेश आए तो आप उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से दीजिए। जो आपका खारजी दुश्मन है, बाहर वाला दुश्मन है, जैद अमर बकर पड़ोसी ये वो, बाहर वाला जितना आपका दुश्मन है, उसका मुकाबला कैसे कीजिए कि उसकी बुराइयों को आप अच्छाई से दफा करिए। इदफा बिल्लती है या हसन, आप बाहरी दुश्मनों की बुराइयों को अपनी अच्छाइयों से दफा करिए। कुरान हकीम अल्लाह फरमाता है कि जब आप ऐसा करेंगे कि बाहर के जितने दुश्मन हैं आप उनकी बुराइयों का जवाब अच्छाई से देंगे, फ़ईदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, तो आपके बीच और जिनके बीच दुश्मनी है, कान्नहु वलियुन हमीम, आपके इस अमल के नतीजे में वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। जो खारजी दुश्मन आपका है, जब आप उनकी बुराइयों का जवाब अच्छाई से देंगे तो वो दुश्मन एक दिन अपनी दुश्मनी पे शर्मिंदा होगा और वो तायब होगा अपनी अदावत से और आपके लिए दोस्त बन जाएगा। तो बाहर के दुश्मनों का मुकाबला कैसे करना है? उनकी बुराइयों का मुकाबला अपनी बुराइयों से नहीं करना है, उनकी बुराइयों का मुकाबला अपनी अच्छाइयों से करना है। हाफिज शिराजी ने इस फलसफे को बड़ी अच्छे अंदाज में वाज़े करते हुए कहा है कि आसाइशे दोगेती तफसीरे ई दो हरफस्त, आसाइशे दोगेती तफसीरे ई दो हरफस्त, बा दोस्ता तलत्तुफ बा दुश्मना मदारा। दुनिया और आखिरत की सारी खूबियां इन दो हरफों की तफसीर में सिमट जाती है कि दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव और तलत्तुफ और मेहरबानी कीजिए और दुश्मनों के साथ भी मुदारात कीजिए और उनकी बुराइयों के मुकाबले में अच्छाई पेश करिए। आसाई से दोगेती तफसीर ईद हरफस्त, बा दोस्ता तलत्तुफ बा दुश्मना मदारा। दोस्तों के साथ तो मेहरबानी करना है ही, तलत्तुफ करते ही हैं, दुश्मनों के साथ मदारात कीजिए। ये मदारात है क्या? मदारात है ये कि जिसके रवैये से, जिसके कौलो अमल से आप खुश नहीं हैं, उसके साथ भी अच्छा मामला करिए। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, बयान करती हैं कि एक शख्स आया, सरकार दो आलम की बारगाह में हाज़िरी की उसने इजाज़त चाहिए। उस शख्स के आने के बाद सरकार ने फरमाया कि बेसा अखुल अशीरा। रावी को शक है कि सरकार के अल्फाज बेसा अखुल अशीरा के थे या बेसा इब्नुल अशीरा के थे। मतलब दोनों का यही है कि वो अपने कबीले का बड़ा बुरा शख्स है। आने वाला शख्स अपने कबीले का बहुत ही घटिया जलील किस्म का है, बुरा शख्स है। खैर आया, जब सरकार ने उसकी इजाजत दी अपने पास, वो आया। जब वो आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उससे मुलाकात की और उसकी बातें की और उसकी बातों को सुना और उसका जवाब दिया। जब वो शख्स बात करके चला गया तो माँ हजरत आयशा कहती हैं बाद में सरकार से कि प्यारे आका, आपने तो उस शख्स के बारे में कहा था कि वो अपने कबीले का बड़ा बुरा शख्स है और बड़ी खंदा पेशानी से उससे बात की आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ए आयशा,
तुम मुझे फहश बोलने वाला कब पाई? फिर सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बदतर इंसान वो शख्स होगा जिसकी फहश गोई की वजह से लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन सबसे बदतर इंसान वो होगा जिसकी जबान की फहश गोई की वजह से लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते। ये है मदारात, जिसके कौल से, जिसके अमल से आप खुश नहीं हो, आपको तकलीफ हो, नरंजीदा हो, वो भी जब मुलाकात को आए तो मदारात के साथ, खंदा पेशानी के साथ उससे मिलिए और उसकी बुराइयों का जवाब आप अपनी अच्छाइयों से दीजिए। एक दिन आएगा कि वो अपनी नदामत, अपनी अदावत पे नादिम होगा और आपका जिगरी दोस्त बनने पे मजबूर हो जाएगा। बुखारी शरीफ की एक दूसरी हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कौन हो सकता है उन बातों पे जो मुसीबत देने वाली होती है। हालांकि सब्र का जो हकीकी माना है उस एतबार से अल्लाह की तरफ सब्र की निस्बत नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह को तकलीफ कौन दे सकता है? अल्लाह तो गनी है, बेनियाज है, पाक है। लेकिन मजाजी माने के एतबार से उलमा इसको अच्छी तरह जानते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला से ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं, क्योंकि बंदे उसकी रूए जमीन पे जिंदा रह करके उसकी तरफ बेटे की निस्बत करते हैं, औलाद की निस्बत करते हैं, उसको मुकाबिल दूसरे की इबादत करते हैं, तब भी अल्लाह ताला अपने बंदों का रिस्क बंद नहीं करता है, उन्हें रिस्क अता फरमाता है। तो बंदे अल्लाह ताला की शान में नाजेबा कलमात कहते हैं, शिर्क करते हैं, उसके खिलाफ वर्जी कानून की करते हैं, तब भी अल्लाह अपने बंदों के साथ बारिशें बरसा रहा है, दाना निकाल रहा है, किस्म किस्म के बागात के फलों को दे रहा है और अपने बंदों को सारी नेमतों से नवाज रहा है। यही तो तरीका है अल्लाह तबारक तआला से चला आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में यही देखें। ताइफ के मौके पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो जाते हैं, जिब्रील पहाड़ों का फरिश्ता लेके आते हैं, अर्ज करता है फरिश्ता आप इजाजत दे दें मैं ताइफ के दोनों किनारे के पहाड़ मिला दूं, ये चकनाचूर हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये कौम मुझे नहीं जानती है, अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे। ये अल्लाह तूने हिलाक ना फरमा, तू इन्हें हिदायत अता फरमा। तो बाहर के दुश्मनों से आपको मुकाबला कैसे करना है? उनकी शरारतों पे आपको शरारत नहीं दिखाना है, उनकी शरारतों पे आपको अपनी शराफत पेश करना है। यह कुरान का उसूल है। जब तक आप कुरान के उसूल पे जमे रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके बाल को बेकार नहीं कर सकती है। कुरान के उसूल से हट जाएंगे तो जैसे कटे हुए पतंग की हैसियत नहीं रहती, दरख्त से टूटने के बाद पत्ते की हैसियत नहीं होती, हवा जहां चाहे उड़ा के ले जाए। आप कुरान और हदीस से हटेंगे तो हवा जहां चाहे आपको उड़ा के ले जाए। कुरान और हदीस और कुरान हदीस के समझाने वाले प्यारे आका की जिंदगी को मजबूती से थामे रहेंगे। आंधियां आती हैं, आएंगी, चली जाएंगी, आपका सिबात कदमी आपके दीन पे कायम रखने वाला रहेगा और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाने वाला है। आप सोचिए तो हमें क्या करना चाहिए? जो सारे हिदायत कुरान और हदीस में आपके साथ मौजूद हैं, आप उनसे अलग हट करके जिंदगी गुजारेंगे, उनसे अलग हटेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो बाहर के दुश्मनों से आपको मुकाबला कैसे करना है? उनकी शरारतों पे शरीर नहीं बनना। हर आदमी आग लेकर के आ रहा है आग लगाने, आप भी अगर आग लेकर निकलेंगे तो और मोहल्ला जलेगा। पहले 3 घर जलता, आप 4 घर जलेगा। लोग आग लगाने आए हो तो आप पानी लेकर के निकलिए ताकि खुद उनकी आग बुझ जाए और मोहल्ला जलने से बच जाए। ये कुरान का उसूल है। और अंदर के दुश्मन से मुकाबला कैसे करें? ये तो बाहर के दुश्मन से आया, अंदर के दुश्मन से कैसे मुकाबला करें? इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाता है वइम्मा यनज़ग़ मिनश शैतानि नज़ग़ुन, और जब शैतान अंदर से तुम्हें गलत कामों का वसवसा डाले फस्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। तो नफ्स के दुश्मनों से, इसकी मकारियों से, अंदर की चीजों से पनाह चाहने के लिए क्या है कि अल्लाह की पनाह चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्याति अमालिना, अल्लाह की पनाह में है। कुरान हकीम की आखिर की जो 2 सूरतें हैं जो मुअव्वज़तैन कहलाती है, पनाह चाहने का तरीका जिसमें बताया गया है, एक फलक और एक नास। फलक में मिन शर्रे हासिदिन, हासिदीन के हसद से बचने का तरीका बताया गया है जो कि खारिज और बाहर के दुश्मन होते हैं, और सूरह नास में अंदर के दुश्मन से बचने का तरीका बताया गया है जो कि अंदर दुश्मन होता है और वसवसे की सूरत में हमारे लिए खिलाफ की चीजें और गलत चीजें वसवसे की सूरत में निकालते रहता है। तो अंदर के दुश्मन से आप कैसे बचे, बाहर के दुश्मन से कैसे बचे? बाहर के दुश्मनों की बुराइयां का मुकाबला अच्छाई से दीजिए और अंदर के दुश्मनों से अल्लाह ताला की पनाह चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रुजू कीजिए, गुनाहों से बचिए। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन, ये बातें जो मैंने की हैं अगर तुझे पसंद हो तो हमारे दिलों में उतार दे।
और अपनी रज़ा और अपनी खुशनुदी की खातिर इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। पंदहा दादे मुहासिल शुद्ध फराक वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।